नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय, 3 प्रेतों के उद्धार की कथा। वैशाख महात्म्य के विषय में प्राचीन इतिहास कहा गया है, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, आंखें लाल लाल, काले काले दांत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यह नारकीय अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ, दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी है। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीतांबरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, अविनाशी, कमल के नेत्र समान नयनों तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनके भाव पवित्र हो गए। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान श्री हरि का नाम सुनने से ही हम इस समय दूसरे ही भाव को प्राप्त हो गए हैं। हमारा भाव बदल गया। हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है। इस दूसरे का नाम विदैवत है तथा तीसरा मैं हूँ। मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतघ्नता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार इसका नाम कृतघ्न पड़ा। ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा कृतघ्नता किया करता था। इसी पाप से वह इस अवस्था को पहुंचा है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का हित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अति पापिनी धूर्ते च गुरु स्वामी हिते पीविवाद निष्कृतिर्विद्यते विप्र कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न भोजन किया है। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ। पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से यह विख्यात राजा था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। यह रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता, ब्राह्मणों की निंदा किया करता। उसी पाप कर्म के कारण यह बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नामक मैं तीसरा प्रेत हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन नहीं किया। विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। हम तीनों प्रेतों की योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों के पाप का उद्धार करो, क्योंकि तुम विप्र हो। ब्राह्मण, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं।
जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का सत्संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। गंगा आदि सर्वति तीर्थेषु यो स्नाति सर्वदा यह करोति सतां संग तयो सत्संगमो वरः। अतः तुम मेरा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। स्वामिन, तुम उसी के पास जाकर ये बातें समझाओ। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका फल मिलता है। वह यज्ञ दान शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं, तथा सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला, स्वामी, मैं ही गौतम का आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वो अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख का संतान विस्तार कर सके, वही संतान या तनय माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के दो ही गुरु हैं, पिता और माता। इसमें पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। प्रेत बोला, बेटा घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवताओं और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वो अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम, श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल हो हम लोगों को समर्पित करो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का अंत भी आ गया है। यमराज कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर गया। वहां जाकर उसने सब कुछ वही किया जो प्रेत ने कहा था। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया, बहुत सारा दान करके उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोगकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यदायी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। अतएव मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बता दिया है। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, वे पुरुष धन्य है, वे पुण्यात्मा है तथा वे सारे संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातः उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातः नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो यह मेरु पर्वत के समान बड़े उग्र पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बता दिया। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह भी सब पापों से मुक्त हो जाएगा और उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार किए हुए ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों
और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत प्रिय है, अतएव वह सब मासों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार वैशाख मास का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम